जय हिंद दोस्तों। भूटान यूँ तो भारत का पड़ोसी देश है, पर यहाँ के लोगों का कल्चर, दिनचर्या, सोच काफ़ी अलग है। यहाँ के लोग पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए भूटान का कानून भी है कि भूटान की ज़मीन 60% पेड़ों से ढकी होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भूटान के पास ही है। इनफैक्ट राइट नाउ भूटान की जमीन 72% पेड़ों से ढकी है। 2021 के आंकड़े के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन 7,77,000 है। यहाँ लोगों की सोच बिल्कुल अलग है। यहाँ लोग डेवलपमेंट को तरक्की नहीं मानते हैं। इनफैक्ट भूटान में टीवी और इंटरनेट भी 1999 में आया। यहाँ तक कि 1970 से पहले ये देश अपने यहाँ किसी को आने की इजाजत तक नहीं देती थी। शायद यही कारण हो सकता है कि भूटान कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। भूटान का स्थानीय नाम ड्रक्यूल है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। आज तक भूटान में कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। आज भी यहाँ की ट्रैफिक का नियंत्रण ट्रैफिक पुलिस ही करती है। भूटान दुनिया के बेहद ही खूबसूरत जगहों में से एक है। भूटान घूमने के साथ साथ भूटान के स्थानीय खान पान लोगों के द्वारा बेहद ही पसंद किया जाता है। भूटान आकर रिवर राफ्टिंग, वैली का आनंद और भूटानी खान पान लोगों को बेहद ही पसंद आता है। तो इसी तरह भूटान में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले जगह के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो से आपको जरा भी वैल्यू मिलती है तो लाइक करें हमारे वीडियो को और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टाइगर्स नेस्ट भूटान भूटान के उन जगहों में से एक है जिससे भूटान को पहचाना जाता है। टाइगर्स नेस्ट पहाड़ों पर बना बेहद ही खूबसूरत मंदिर है जो एक गहन धार्मिक महत्व रखता है। टाइगर्स नेस्ट भूटान के लोगों में सबसे ज्यादा आस्था वाले जगहों में से एक है और ये भूटान के सबसे प्रसिद्ध जगहों में से भी एक है। टाइगर्स नेस्ट को पारो तक्सांग एवं तक्सांग फाल्फुक मिनिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपने सोचा है इसका नाम टाइगर्स नेस्ट क्यों पड़ा? भूटान के लोगों का मानना है कि गुरु रिनपोचे एक बाघिन की पीठ पर बैठकर भूटान में एक जगह सिंगिए जोंग से इस स्थान तक उड़े थे। इस स्थान को टाइगर दानव को वश में करने के लिए पवित्र किया गया था। बस इसी कारण इसका नाम टाइगर्स नेस्ट पड़ा। टाइगर्स नेस्ट का निर्माण चट्टानों के बीच बेहद ही खूबसूरत जगहों पर किया गया है। धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक दृश्य, आध्यात्मिक अनुभव, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ टाइगर्स नेस्ट को समृद्ध बनाती है, जो टाइगर्स नेस्ट आने का एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है। टाइगर्स नेस्ट तक जाने के लिए पहाड़ों के बीचों बीच 3 घंटे का ट्रैकिंग करना पड़ता है, जो टाइगर्स नेस्ट पर पहुंचने का एक बेहद ही खूबसूरत अनुभव प्रदान करता है। भूटान में पहाड़ों के बीचों बीच इस खूबसूरत और पवित्र जगह पर आपको जरूर जाना चाहिए। पुनाखा जोंग भूटान मोचू रिवर के किनारे बना बेहद ही खूबसूरत जोंगों में से एक है। भूटानी भाषा में किला को लोग जोंग कहते हैं। पुनाखा जोंग भूटान के काफी प्रसिद्ध जोंगों में से एक है। पुनाखा जोंग का निर्माण काफी प्राचीन काल में हुआ था, इसलिए इसका इतिहास में गहरा महत्व है। इसकी प्राचीनता और स्थिति इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। पुनाखा जोंग की बनावट बेहद खूबसूरत पत्थरों और बेहद खूबसूरत आर्किटेक्ट का अद्भुत नमूना है, जो लोगों को बेहद ही पसंद आता है। पुनाखा जोंग भूटान के काफी प्रसिद्ध जगहों में से एक होने के कारण लाखों की संख्या में लोग देश विदेश से पुनाखा जोंग घूमने आते हैं। पुनाखा जोंग आए लोग शांति, चिड़िया की आवाज, नदी की पानी की बहने की आवाज लोगों को एक अलग ही शांति प्रदान करती है। एक्चुअली में दोस्तों पूरे भूटान में काफी शांति का माहौल दिखाई देता है, जो लोगों को बेहद ही पसंद आता है। पुनाखा जोंग जिसे पुंगथांग देवा छेबी फोड्रंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है महान खुशी या आनंद का महल। पुनाखा जोंग भूटान का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा जोंग। पुनाखा जोंग रविवार को छोड़कर रोजाना 9 से 5 बजे तक खुला रहता है। वहीं शनिवार को ये जोंग सुबह 11 बजे से 1 बजे और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक खुला रहता है। नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान भूटान के बेहद ही खूबसूरत शहर पारो में स्थित यह म्यूजियम भूटान की सांस्कृतिक म्यूजियम है, जो बेहद ही खूबसूरत और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसकी स्थापना भूटान के तीसरे वंशानुगत सम्राट महामहिम राजा जिग्मे दोर्जी वांगचुक के द्वारा 1968 में कराया गया था। आज नेशनल म्यूजियम के पास भूटानी कला की 3000 से भी अधिक कृतियां हैं, जिनमें भूटान की 1500 वर्षों से अधिक की सांस्कृतिक विरासत शामिल है, जो भूटान की विविधता, प्राचीन संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और भूटानी कला को जानने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है। एक्चुअली मेरा मानना ऐसा है कि आप कहीं भी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो एक दिन आप वहाँ के म्यूजियम में समय जरूर दें, क्योंकि आप म्यूजियम से उस विरासत की चीजों को देख, अनुभव और महसूस कर सकते हैं। जब हम पुरानी चीजों को देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि लोग कैसे सर्वाइव करते थे। तो डेफिनेटली आपको म्यूजियम में समय
समय बिताना चाहिए। नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान डेली सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। बुद्धा डोरडेनमा भूटान भूटान के बेहद ही प्रसिद्ध जगहों में से एक है। भूटान के पर्वतीय राजधानी थिम्पू में स्थित बुद्धा डोरडेनमा पूरे भूटान के आकर्षण का केंद्र है। यह स्टैचू उच्चतम और पवित्रतम बुद्धा स्टैचू में से एक है, जो भूटान के धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। बुद्धा डोरडेनमा की ऊंचाई 169 फीट है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा बुद्धा स्टैचू है। इसकी ऊंचाई संस्कृति और गौरवशाली रूप से संवेदनशीलता के कारण बुद्धा डोरडेनमा दुनिया भर में पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। इनफैक्ट जो लोग भी भूटान घूमने आते हैं उनमें से 90% लोग बुद्धा डोरडेनमा घूमने आते ही हैं। बुद्धा डोरडेनमा पहाड़ों के बीच इस तरह स्थापित है, ऐसा लगता है बुद्धा पूरे भूटान की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। बुद्धा डोरडेनमा भूटान की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक है, जो लोगों को ध्यान में लाने, शांति और समरसता के लिए प्रेरित करता है। जो यहाँ आए लोगों को शांति का एक अलग ही अनुभव मिलता है। दो चूल्हा पास भूटान भूटान के काफी प्रसिद्ध और खूबसूरत जगहों में से एक है। भूटान की कैपिटल सिटी थिम्पू और पुनाखा के बीच स्थित दो चूल्हा पास लोगों को बेहद ही पसंद आता है। इसकी बेहतरीन बनावट 108 स्तूपों से घिरा दो चूल्हा पास लोगों के बीच अट्रैक्शन का केंद्र है। यह पास 108 स्तूपों के साथ 3 लेयर्स में बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। क्या आपको पता है ये 108 स्तूपास क्यों बनाए गए हैं? 108 स्तूपास भूटानी सैनिकों को समर्पित है, जो जंग में शहीद हो गए थे। दो चूल्हा पास अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और हिमालयी पर्वत श्रृंगों के लिए लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। भूटानी समुद्री तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पास सुंदरता, वातावरण और हिमालयी श्रृंगों का बेहतरीन दृश्य देख सकते हैं। समुद्री तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ का मौसम बेहद ही सुहावना और कुछ ही समय अंतराल में चेंज होते रहता है। विंटर में आने पर यहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता है। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है, जो लोगों को बेहद ही पसंद आता है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दे, बगल में ही पड़ा है सब्सक्राइब बटन, और शेयर कर दे अपने दोस्तों, परिवारों और बाल बच्चों के साथ। तासीचोजोंग भूटान भूटान में एक प्रमुख और बेहद सुंदर पर्यटन स्थल है। भूटान आने वाले लोगों को तासीचोजोंग काफी आकर्षित करता है। व्हाइट वॉल्स, रेड रूफ एंड गोल्डन मीनार, भव्य और विशालकाय आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट्स ट्रेडिशनल भूटानीज डिजाइन, जो यहाँ आए लोगों को बेहद ही पसंद आता है। तासीचोजोंग की शांति, सुंदरता और वातावरण यहाँ पर्यटकों को इतना पसंद आता है कि वो जीवन भर इस यादों को नहीं भूल पाते हैं। तासीचोजोंग का रात का नज़ारा भी देखने लायक होता है। रात के समय रंग बिरंगे चमचमाते लाइट में तासीचोजोंग बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। तासीचोजोंग को थिम्पूजोंग के नाम से भी जाना जाता है। तासीचोजोंग में भूटानी धार्मिक उत्सव, पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिन्हें पर्यटकों को देखने का अवसर मिलता है। तासीचोजोंग नगर के बीच में हिल्स पर बना बेहद ही खूबसूरत और शांति से भरा जोंगों में से एक है। हिल्स पर बना ये जोंग लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है, इसीलिए तो इसे कहते हैं परफेक्ट मिक्सचर ऑफ ब्यूटी एंड सेरेनिटी। रिनपुंगजोंग भूटान भूटान के बेहद ही खूबसूरत जगह पारो में स्थित ये जोंग भूटान के महत्वपूर्ण जोंगों में से एक है। रिनपुंगजोंग भूटान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। यह दुर्ग व मोनास्ट्री का संगम है, जो 15वीं सदी में बनाया गया था। रिनपुंगजोंग की सुंदर संरचना, ऐतिहासिक महत्व और पारिवारिक व्यक्तियों के बीच भौतिक और आध्यात्मिक संपर्क के रूप में भूटान के सांस्कृतिक विरासत के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। रिनपुंगजोंग आकर लोग अपने आप को फ्रेश एवं शांति में लिप्त पाते हैं। भूटान की सुंदर संरचना, भव्य स्तूप और भव्य आर्किटेक्चर भूटानी शैली का एक बेहद खूबसूरत नमूना है। पारो नदी के किनारे बसा रिनपुंगजोंग को पारोजोंग के नाम से भी जाना जाता है। रिनपुंगजोंग भूटान के सबसे बड़े जोंगों में से एक है, जो लोगों को बेहद ही पसंद आता है। ओबजिका वैली भूटान भूटान में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ के प्रमुख आकर्षण में से एक है तासी गंगा परियोजना, जो केवल इसी घाटी में पाई जाती है। ओबजिका वैली अपने प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीवन और स्थानीय भूटानी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। ओबजिका वैली एक आध्यात्मिक स्थल भी है, जहाँ पर्यटक ध्यान और शांति की अनुभूति कर सकते हैं। इनफैक्ट ओबजिका वैली में भूटान के स्थानीय जीवन शैली का अनुभव भी किया जा सकता है। इसमें स्थानीय लोगों के साथ बातचीत, परंपरागत खान पान और स्थानीय कला संस्कृति का अनुभव शामिल है, जो आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान कराती है। ओबजिका वैली में प्रमुख पक्षी काले गर्दन वाले सारस देखने को मिलेंगे, जो बेहद ही खूबसूरत नज़ारों में से एक होता है। काली गर्दन वाले सारस को देखने लोग दूर दूर से आते हैं, जो
ओब्जिका वैली को बेहद ही खास जगहों में से एक बनाता है। ओब्जिका वैली क्रेन के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ओब्जिका वैली के इस खूबसूरत नज़ारों को बैठकर घंटों देख सकते हैं और कैसे घंटों बीत गया पता नहीं चलेगा। ओब्जिका वैली प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए बेहद ही खास जगहों में से एक है। यहाँ की सुंदरता आपको जाने नहीं देगी, ऐसा लगेगा कुछ दिन और रहे। चिलेला पास भूटान। चिलेला पास भूटान और पूरी दुनिया के राइडर के लिए बेहद ही खास जगहों में से एक है। जब भी कोई राइडर भूटान आता है तो उसका चिलेला पास आना एक ड्रीम रहता है। समुद्री तल से 13,083 फीट ऊंचाई होने के कारण चिलेला पास भूटान के हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट में से एक है, जो यहाँ आए बाइकर को बेहद ही पसंद आता है। यहाँ के नैरो रोड बेहद ही शार्प टर्न्स राइडर को बेहद ही रोमांचित करती है, जो सर्दी में स्नो और आइस के चलते बेहद ही खतरनाक हो जाता है। चिलेला पास भूटान की हाफ वैली और पारो वैली के बीच में पड़ता है। चिलेला पास जाते समय आप प्राकृतिक रूप से समुद्र, जंगल, आकर्षक पर्वत, नदियां और वन्य जीवन का आनंद ले सकते हैं, जो चिलेला पास को बेहद ही खूबसूरत बनाती है। चिलेला पास की यह खूबसूरत यादें आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। चिलेला पास के पास स्थित प्रेयर फ्लैग्स लोगों को बेहद आकर्षित करती है। यहाँ आकर आप अपनी विश जाहिर कर सकते हैं। प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहराती हुई बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है। सर्दी में तो बर्फ की चादर ओढ़े हुए चिलेला पास लोगों को बेहद पसंद आता है, जो यहाँ आए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर आप बाइकर हैं और भूटान जा रहे हैं तो चिलेला पास जाना ना भूलें। चिमिलहकांग टेम्पल भूटान। चिमिलहकांग भूटान के काफी प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बेहद ही खूबसूरत वैली में बना ये मोनास्ट्री लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। रक्पा काग्यू लामा नगवांग चोंग्याल के द्वारा सन 1499 में स्थापित यह मोनास्ट्री भूटानी लोगों एवं देश विदेश के लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। इस टेम्पल को फर्टिलिटी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का मानना है जिन शादीशुदा दंपति को बच्चों की प्राप्ति नहीं हो रही है, यहाँ आने पर उनकी कामना पूरी हो जाती है। इसी कारण इसका नाम फर्टिलिटी टेम्पल भी है। पुनाखा की बेहद ही खूबसूरत वैली में स्थित यह मंदिर की छवि पूरे गांव में दिखाई देती है। गांव के हर एक घर में पेनिस की तस्वीर दीवार पर दिखाई देगी। इस गांव में पेनिस की आकृति को लोग दरवाजे पर भी रखते हैं। भूटानी लोगों में मान्यता है कि इससे बुरी शक्तियां भागती है। हमारे इंडिया में सेक्स जितना टैबू टॉपिक है, भूटानी लोग इसके बारे में खुलकर बात करते हैं। इस टॉपिक पर बात करने में वो जरा भी नहीं शर्माते। पेनिस को भूटान के लोग फालूस बुलाते हैं। तो ये थे भूटान में 10 सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले जगह। तो कैसा लगा वीडियो हमें बताएं कमेंट करके, और इसमें से कितनी जगह आप गए हो। अगर ये वीडियो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो करें हमारे पेज को, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों और परिवारों के साथ। और कौन सी जगह की वीडियो आपको चाहिए हमें बताएं कमेंट करके। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद। ओब्जिका वैली पाकिस्तान। ओब्जिका वैली अबे भूटान यार।